नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। एशिया में रक्षा उत्पादों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 की लखनऊ में शुरुआत हो गई है। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। साथ ही अन्य देशों से आए विशिष्ट राजनयिकों और सैन्य प्रमुखों से भी मुलाकात की। बता दें कि इस 4 दिवसीय समारोह में 70 से ज्यादा देशों के 1028 कंपनियां अपने उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी, जिनमें से 856 कंपनियां भारतीय हैं। आजमगढ़ के बिलरियागंज में सीए के विरोध में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि इस कानून से मुसलमानों को बाहर रखा जाना गलत है। साथ ही सरकार को धार्मिक आधार पर कानून नहीं बनाना चाहिए। वहीं एसपी ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है, इसके बावजूद प्रदर्शन किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने कहा पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, जनपद में 144 लागू है और ये लोग इकट्ठा हुए हैं। इनके खिलाफ हम मुकदमा कायम करने जा रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कौन लोग हैं सर जो इनको हवा दे रहे हैं, जो महिलाएं लगातार? जो लोग हैं उनके नाम पते हम लोगों ने वो कर लिया है। उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके हम शीघ्र उनको गिरफ्तार करेंगे। बागपत में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमधानंद महाराज ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर बातचीत करते हुए कहा कि जो भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे उसकी नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या विस्फोट बहुत पहले ही हो चुका है। उन्होंने कहा जो भी ज्यादा बच्चे पैदा करे उसको सारी सरकारी सुविधा से भी वंचित कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि भारत को चीन की तरह जनसंख्या रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम 2 हमारे 2 का लक्ष्य है, वहीं दूसरी तरफ हम 2 हमारे 20 का लक्ष्य है। इसे हर हाल में रोकना होगा। अधिक कोई पैदा करे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो, सरकारी साधन उसके समाप्त हो और 2 से अधिक पैदा होने पर उसके तहत कड़ा आर्थिक दंड हो। ऐसा कड़ा कानून बने जैसे चीन में बनाया है, तभी संभव है कि भारत को जनसंख्या के विस्फोटक के रूप से रोका जा सकता है। वो इसलिए है कि एक तरफ तो नारा देते हैं लोग हम 2 हमारे 2 और पैदा करते हैं एक, और दूसरी तरफ देश में नारा लगता है हम 2 हमारे 20। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में एक 2.5 साल की बच्ची की अर्धनिर्मित मकान के सीवर टैंक में गिरकर मौत हो गई। दरअसल ये टैंक पूरा खुला हुआ था और अचानक खेलते खेलते बच्ची इस टैंक में गिर गई और बिल्डर की लापरवाही के चलते बच्ची की डूबकर मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के अनुसार मृत बच्ची के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद ही इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। भरा हुआ है, आज मेरी बच्ची के साथ हो, कल किसी बच्चे के साथ हो जाए और घोर लापरवाही। इसमें किसी का जो है कोई कहना, किसी सुनना नहीं, जैसे होता नहीं भूमाफिया की तरह, बस वही जाता। क्या मांग यही है कि हमको न्याय मिले। यहाँ पे जो है ये जिस तरीके से है ये सब काम बंद हो। अलीगढ़ के शाहजमाल ईदगाह पर सीए और एनआरसी और एनपीआर को लेकर महिलाओं का धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने धरना स्थल पर मेटल डिटेक्टर लगाए, जिससे कोई भी अप्राकृतिक घटना घटित न हो। वहीं दूसरी ओर 150 लोगों को पाबंद करते हुए उनसे बॉन्ड भी भरवाए गए। इस संबंध में सीओ सिविल लाइन का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार का बवाल होता है तो सीधे तौर पर इन 150 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के थाना मार्ट पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को संयुक्त रूप से सफलता लगी है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान दोनों टीमों ने मिलकर 850 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़ी गई शराब की कीमत 25 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। से सप्लाई हो रही थी, हमने पूर्व के अंदर भी जो मेन सप्लायर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ये कहाँ से आ रही थी और डिटेल्स इनसे इंटरव्यूट करके जो गाड़ी इत्यादि इनका नंबर ट्रेस करके बाकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। जगह जगह हो रहे प्रदर्शन में आम लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इन प्रदर्शनों में कोलकाता और शाहीन बाग में हुई जनहानि पर एएमयू छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्र छात्राओं ने मरने वालों को श्रद्धांजलि दी और प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल भी उठाए। बाग में जो प्रोटेस्ट के दौरान एक छोटी सी बच्ची का इंतकाल हो जाता है, तो उसके जो दुख है, हमें उस चीज़ का, हमने उसके लिए कैंडल्स निकाला था, कैंडल जलाई थी, श्रद्धांजलि दी थी उसको। और एक लेडी हैं जो कोलकाता में प्रोटेस्ट के दौरान जिनका इंतकाल हुआ, तो उसकी भी हमने श्रद्धांजलि दी है कैंडल्स निकाल के, तो वही हमने एक रखा था।
रायबरेली में एक शादी समारोह शहर से लेकर गांव तक में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहाँ के एक होटल में एक भारतीय युवती ने फ्रांस के युवक के साथ शादी रचाई। शादी में दूल्हे सिल्वा मार्टिन ने ट्रांसलेशन के माध्यम से 7 वचन लिए और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र से छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक ने अपने ही स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। इस दौरान आक्रोश में आकर छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्कूल की छानबीन की, लेकिन तब तक आरोपी टीचर मौके से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने कहा कि प्रार्थना पत्र मिलते ही आगे कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इस घटना से बारातियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित बारातियों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया, साथ ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। लालगंज में एक लड़के की शादी हो रही थी, वो गाड़ी से जा रहा था। उसकी गाड़ी को रोक करके मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए और उन लोगों ने गोली मार दिया है। उसकी मृत्यु हो गई है। अब हम इसकी छानबीन कर रहे हैं कि आखिर किन कारणों से उसको गोली मारा गया है और उसकी डेड बॉडी को हम पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। मथुरा में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पति ने अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए परिजनों को पत्नी के सड़क दुर्घटना में मरने की जानकारी देकर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं मिला, जिसके बाद महिला का शव सुल्तानपुर के पास जंगल में मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस भी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जाँच के लिए भेज दिया है, साथ ही आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल जो है इनके पति की है और डेड बॉडी का पंचायतनामा करके डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई घर वाले इस संदर्भ में तहरीर भी दे रहे हैं और इसके अंदर पोस्टमार्टम और बाकी प्रक्रिया पूरी करके जो भी घटनाक्रम है उसका अनावरण शीघ्र किया जाए।